पता है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सर्दियों की ये खास रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई ना तो समझिए कि आपने कुछ मिस कर दिया है। कुछ ऐसी रेसिपी होती हैं जो कि मौसम के हिसाब से खाने में काफ़ी मज़ेदार लगती हैं और उसका स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खास तरीके से टमाटर की चटनी और उसके साथ बिना ऑयल और बिना मसाले का हमारा ये एकदम हेल्दी तरीके से बना हुआ पराठा। अगर इसे आपने बनाकर एक बार खा लिया ना तो यकीन मानिए आप इसे दोबारा जरूर से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। टमाटर मैंने देसी वाला लिया है, जो छोटे साइज का टमाटर आता है ना। तो यहाँ पे मैंने 10 टमाटर लिया है। आपको जितनी चटनी बनानी है उस हिसाब से आप टमाटर की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो टमाटर को इस तरह से हम बीच से काट लेंगे और उसके ऊपर का जो ये थोड़ा सा डंठल वाला भाग होता है ना, इसे हम काट कर निकाल लेंगे। सभी टमाटर को हमें इसी तरह से काट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी टमाटर को काट लिया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और जो हमने टमाटर को काट के रखा हुआ उसे हम पैन में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें उल्टा करके टमाटर को पैन में ऐड कर लेना है। साथ में ही हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। तो लहसुन को यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां छील के ले ली है और हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और जब तक टमाटर पक रहा है, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मेथी लिया है। मेथी को बनाने से पहले 10 मिनट पहले आप धोकर साफ कर ले, जिसकी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। तो मेथी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम मेथी को ना नाइफ की सहायता से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एकदम फाइन इसे हमें कर लेना है और मेथी में बहुत ज़्यादा डंठल नहीं रखना है। मेथी के पत्ते का ही यहाँ पे उपयोग करना है। तो मेथी को हमने काट लिया है। अब हम टमाटर को देख लेंगे। तो देखिए टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। जब टमाटर पक जाएगा तो इसका जो छिलका है ना, ये देखिए ऊपर की तरफ दिख रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए ना, तभी जो छिलका है ना इसका ऊपर से इस तरह से निकालेंगे तो एकदम आसानी से ये निकल जाएगा। अब हम इसे मैशर की सहायता से इस तरह से अच्छे से दबाते हुए मैश कर लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा ना तो इसे हमें ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैशर से मैश करेंगे ना तो एकदम बढ़िया से ये मैश हो जाएगा, क्योंकि टमाटर का एकदम हमें फाइन नहीं पीसना है, हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अगर मैशर ना हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड करके और इसे दरदरा सा ग्राइंड करें, एकदम फाइन पेस्ट ना बनाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे लेमन जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो चटनी है बन के तैयार हो गई है। हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो चटनी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस चटनी को आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम बाउल लेंगे और बाउल में हम ऐड करेंगे मक्के का आटा। तो हम इसमें 2 कप मक्के का आटा ऐड करेंगे। अगर इस तरह से मेजरिंग कप ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। आधा कप इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके ले लिया है, उसे ऐड कर लेंगे। और जो हमने मेथी को काट के रखा हुआ है, मेथी को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मक्के का जो आटा होता है सर्दियों के मौसम में आप उसे ज़रूर से खाएं, ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम इसका डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए हमें गुनगुना पानी का उपयोग करना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, हल्का गुनगुना पानी हो, जिससे कि हाथ ना जले, हम आसानी से डो को लगा सके। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और एकदम परफेक्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो डो रेडी हो गया है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और डो में से हम एक बड़ी सी लोई लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, तो उसकी हमें 2 लोई के बराबर 1 लोई लेनी है और इस तरह से गोल करेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। ये जो मक्के का आटा होता है ना, ये रोटी बनाने में थोड़ा सा किनारे पे क्रैक्स आते हैं, ये फटने लगता है। तो इसे अच्छे से इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए किनारे किनारे से सेट करते जाएं। पहले इसे हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करते जाए, जिससे कि ये चिपके नहीं, बहुत ज़्यादा सूखा आटा ना लगाएं। और जब बढ़िया से किनारे से सेट हो जाए ना, तब इसे बेलन की सहायता से हम हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलना है। तो देखिए
तो इसकी हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। रोटी जो है बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं आए हैं। इस तरह से किनारे से पहले हाथ से सेट कर लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसके लिए तवा जो है गर्म हो चुका है, इस पे हम रोटी को ऐड करेंगे और इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है। जब ये 2 मिनट तक अच्छे से सिक जाए ना तब हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे। और इसे सेकने के लिए गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। और इसे धीरे धीरे से पलटते हुए सेकना है। जो मक्के की रोटी होती है इसे सेकने में थोड़ा सा समय लगता है, नॉर्मल रोटी जैसा ये फटाक से नहीं सिकता है। और जब ये बढ़िया से सिक जाए तब ऊपर से घी या बटर जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर का उपयोग किया है, या फिर आप इसे ऐसे रखना चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब भी आप ये रोटी बनाएं तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें तो ये खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और सेकेंड राउंड की रोटी भी हम ऐड कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें सभी जो है ये रोटियां बनाकर तैयार करनी है। मक्के की आटे से बनी ये मेथी के साथ मिक्स रोटी जो है काफ़ी खाने में मज़ेदार लगती है। और इसके साथ ये जो टमाटर की चटनी हमने बनाई है इसका जो स्वाद है दोगुना कर देता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम की ये खास रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।